जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान है जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा पिछले बहुत दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 96 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी और आपने देखा कि 92वीं गाथा से, यानी 92, 93, 94, 95 और 96 ऐसी 5 गाथाओं में सरल हृदय से ओतप्रोत जिज्ञासु शिष्य जो पूर्णतया मुमुक्षु है, जिसके भीतर में मुक्त होने की भावना जागी है, लेकिन दुनिया की विभिन्नता, विचित्रता, अनेकों धर्म मत, अनेकों प्रकार की धर्म संप्रदाय, अनेक प्रकार के वेश, अनेक प्रकार के लिंग, कोई किससे मुक्ति मानता है तो कोई दूसरे ही रास्ते से मुक्त होना मानता है। तो ये सब स्थितियों को देख करके शिष्य के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई और उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं को 5 गाथाओं के अंदर प्रस्तुत करते हुए गुरु के सामने अपने मन के भाव रखे। जिसके मन में समर्पण भाव होता है, समर्पण भाव के साथ सहजता होती है, सरलता होती है और भीतर से मुक्त होने की चाहत होती है। मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि अगर अंदर में प्यास है तो प्यासा व्यक्ति पानी को खोज लेता है। अगर बहुत गहरी भूख लगी है तो वह भूखा प्राणी किसी भी प्रकार से अपने भोजन की व्यवस्था कर लेता है, भोजन को ढूंढ लेता है। यानी जहाँ चाह होती है वहाँ राह निश्चित रूप से मिलती ही है। बस अनादि काल की गलती ये हुई कि लोगों ने चाहत तो मन में बहुत रखी, लेकिन वो सारी चाहत बाह्य पदार्थों के साथ जुड़ी हुई, वो सारी चाहत नश्वर के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए नश्वर को ही पाया, नश्वर को ही संभाला
नश्वर को पाने का ही पुरुषार्थ किया और उस नश्वर के पीछे व्यक्ति शाश्वत को भूल गया। पुद्गलों के अंदर, पदार्थों के अंदर इतना ज़्यादा आसक्त हो गया कि अपने आप को पदार्थमय बना लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काल में, हर समय में होते हैं, जिनके मन में मुमुक्षा भाव होता है, जो मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। और जब भी ऐसा मौका मिलता है, जब भी किसी ज्ञानी गुरु का समागम प्राप्त होता है या जिन वाणी सुनने का अवसर मिलता है, ऐसे अवसर को वे लोग भुना लेते हैं, मौका नहीं चूकते। गुरु जिन्होंने अपने शिष्य की सहजता को जाना था, सरलता को जाना था, उसके भीतर में रहे हुए समर्पण भाव का अनुभव किया था और ये जान लिया था कि सचमुच ये जो बात पूछ रहे हैं, इनके मन में और कोई दूसरा भाव नहीं है, तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं है, अपनी टेक नहीं छोड़ने वाली बात भी नहीं है। बस बात है तो इतनी ही कि भीतर में मुक्त होने की गहरी प्यास, गहरी भावना जागी है और उसी भाव से प्रभावित होकर के भीतर में रही हुई शंकाओं का समाधान प्राप्त करने का इच्छुक ऐसा शिष्य जब गुरु के सामने अपने आप को पूरी तरह से खोल करके रख देता है, तो फिर सतगुरु, ज्ञानी गुरु, धर्म गुरु उसके संदेह को दूर करते हैं, परमात्मा की वाणी को, जिनेश्वर परमात्मा के धर्म को सामने रखते हुए जिज्ञासाओं को समाधान देते हैं। अब 97वीं गाथा, जिससे मोक्ष के उपाय क्या क्या हैं, ये शुरू होता है। और मैंने बताया था कि एक नहीं, दो नहीं, लेकिन इस आत्मसिद्धि शास्त्र में 28 गाथाओं के अंदर मोक्ष के उपाय की, मोक्ष के मार्ग की बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। आइए 97वीं गाथा हम देखते हैं, जिसमें सतगुरु के द्वारा मोक्ष के उपाय के बारे में बताने से पूर्व शिष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने कहा, पांचे उत्तर थी थई आत्मा विषय प्रतीत, थासे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत रीत। सतगुरु कह रहे हैं कि पांचे उत्तर नी थई आत्मा विषय प्रतीत, यानी कि जो पीछे 5 पद बताए और उन 5 के बारे में जो भी शंका उठी, जिज्ञासा उठी, उनका जो उत्तर दिया गया, उन उत्तरों को सुनकर के, उस समाधान को लेकर के जो आत्मा के विषय में पूरी तरह से श्रद्धा हुई है, आस्था हुई है, दृढ़ विश्वास हुआ है, प्रतीति हुई है कि हाँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये देह, इंद्रिय आदि इनसे भिन्न मैं निराला तत्व हूँ और मैं एक ऐसा तत्व हूँ
कि मैं अमूर्त हूँ, मुझे कोई देख भी नहीं सकता, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, ऐसा ज्ञान गुण वाला मैं आत्मा हूँ। आत्मा के विषय में जो श्रद्धा हुई, जो प्रतीति हुई, जो विश्वास हुआ, तो गुरु कह रहे हैं कि थाशे मोक्षोपायनी। इसी तरह से मोक्ष के उपाय की भी क्या होगी? सहज प्रतीत रीत, सहज रूप से प्रतीति होगी, सहज रूप से श्रद्धा होगी। जैसे 5 उत्तरों से आत्मा के विषय में, यानी आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का कर्ता है और आत्मा कर्म का भोक्ता है और मोक्ष है। इन 5 उत्तरों से 5 प्रकार की जिज्ञासाओं के समाधान से जो आत्मा के विषय में दृढ़ आस्था पैदा हो गई, यानी आत्मा है, यानी मैं जीव हूँ, मैं जड़ नहीं, मैं ज्ञान गुण वाला हूँ, ये जो सहज में एक प्रतीति हुई है, थाशे यानी होएगी क्या? मोक्ष उपाय नहीं, मोक्ष के उपाय की भी सहज, कोई ज़्यादा कोई मेहनत करने वाली बात नहीं होगी, सहज रूप में होगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस जिज्ञासा का समाधान होगा। मोक्ष के उपाय के बारे में जानोगे कि सहज रूप से प्रतीति हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी, मोक्ष का मार्ग दिख जाएगा आंखों के सामने और ये पता लग जाएगा कि मार्ग कहीं बाहर में नहीं है, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दे ऐसा ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग भीतर है और भीतर ही काम करना है, भीतर ही चलना है, भीतर से ही मोक्ष को प्राप्त करना है। जब सौभाग्य से, प्रबल पुण्य से ऐसे ज्ञानी सतगुरु का जीवन में पदार्पण हो जाता है तो सचमुच जीवन धन्य बन जाता है। वो सतगुरु जो स्वयं से नहीं जोड़ते बल्कि मोक्ष के मार्ग से जोड़ते हैं, अपने से किसी को जोड़ते नहीं, लेकिन खुद से ही, यानी जो शिष्य होता है उस शिष्य को शिष्य से ही, यानी उसको उसकी आत्मा से ही जोड़ देते हैं, उसे सहज प्रतीत करा देते हैं कि तू देह नहीं, तू आत्मा है, तू इंद्रिय नहीं, तू आत्मा है, तू नाशवान नहीं, तू आत्मा है, तू शाश्वत है। और इतना ही नहीं, तू संयोग नहीं, तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है, सहज आनंद में रहने का तेरा गुण है। ये बात कोई ज्ञानी सतगुरु ही बता सकता है, वरना तो गुरु तो बहुत मिलते हैं और कई गुरु ऐसे होते हैं जो खूब शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, खूब दीक्षाएं देते हैं, बहुत बड़ा लवाजमा खड़ा करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि बस शिष्य मेरी सेवा करते रहें, मेरी जी हजूरी करते रहें, मेरे हाथ पैर दबाते रहें, मैं जो काम कहूँ वो शिष्य करता रहे और बस अपना मतलब साधने के लिए शिष्य की लंबी कतार खड़ी कर लेते हैं। ऐसे गुरु खुद भी डूबते हैं और जो उनके नज़दीक रहता है, जो उनको गुरु रूप में स्वीकार करता है, उसका भी जीवन अंधकारमय हो जाता है। तो बहुत सोच समझ करके अपने आप का समर्पण करना, सचमुच जीवन में सतगुरु की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जब तक सतगुरु ना मिले तब तक खोज करते रहो, लेकिन किसी ऐसे गुरु को समर्पण मत करो
कि जो स्वयं भी आत्म तत्व से दूर है, जिसके अंदर आत्म जागृति नहीं है, जिसको स्व का बोध नहीं है, ऐसा गुरु खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डुबा देता है। यहाँ पर शिष्य की जिज्ञासा को जान करके गुरु ये कह रहे हैं कि तुम्हें मोक्ष की प्रतीति, मोक्ष के उपाय सुन करके सहज रूप में प्रतीति हो जाएगी, श्रद्धा हो जाएगी। आपको पता होगा कि महाराजा जनक जो देह में रह करके भी विदेही कहलाए, ऐसे जनक जिनके मन में कुछ सवाल पैदा हुए थे, और वो सवाल जब उन्होंने अष्टावक्र ऋषि के सामने प्रस्तुत किए और अष्टावक्र ऋषि से जो उन्होंने बोध पाया, उस बोध को प्राप्त करके उनको स्व का भान हो गया, आत्मा की प्रतीति हो गई। जैसे ही आत्मा की प्रतीति हुई, विश्वास हुआ, ये दृढ़ निश्चय हुआ, निर्णय हुआ कि मैं आत्मा हूं, मैं इन सारे संयोगों से परे हूं। ये राज्य, ये पाठ, ये धन दौलत, ये सिंहासन, ये नाम, ये यश, ये शोहरत, ये सारा संयोग है और संयोग कभी भी शाश्वत नहीं होते। संयोग तो द्रव्य कर्म के प्रभाव से प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा उलझने की, अटकने की, रुकने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन प्राप्त संयोगों से आत्मा का बहुत ज़्यादा हित नहीं हो सकता। आत्म का हित तो तभी होगा जब आत्मबोध प्राप्त करके अपने गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ किया जाएगा। अनंत अनंत गुणों को, जिन कर्म के आवरण के कारण से जो ढक गए हैं, जिन गुणों को कर्मों ने ढक दिया है, उन कर्मों की लेयर्स को दूर करने का पुरुषार्थ करना, यही जीवन की सार्थकता होगी, यही सच्ची सफलता होगी। जब सतगुरु के मुख से जिज्ञासु शिष्य ये बात सुनता है कि थाशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत ए रीत, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, शिष्य के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है कि गुरु ने ये कह दिया कि निश्चित रूप से मोक्ष के उपाय की प्रतीति होगी और सहज होगी। ऐसी बात जब ज्ञानी गुरु के मुख से शिष्य सुनता है तो जरा कल्पना करो कि उसकी खुशी कितनी होती होगी। उसकी खुशी का कोई पार नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। अरे आप लोग अगर किसी ज्योतिष के पास चले जाओ और कोई ज्योतिष आपको ये कह दे कि भाई साहब आपकी तो बहुत बड़ी लॉटरी खुलने वाली है, बस थोड़े ही दिनों में आप बहुत धनवान बनने वाले हो, तो आपको उस ज्योतिष की बात सुनकर के भी कितनी खुशी होती है, कितना भरोसा होता है उसके ऊपर। जबकि आप जानते हैं कि लॉटरी लग गई, करोड़पति से अरबपति भी बन गए, खरबपति भी बन गए, तो भी एक दिन ये सारी समृद्धि, ये सारा वैभव, ये कोठी बंगले, ये गाड़ियाँ, ये परिवार, ये पत्नी, ये पुत्र, ये सब कुछ छोड़ करके ये जीवात्मा आगे की यात्रा के लिए प्रयाण कर देता है। अरे कोठी बंगला तो क्या, पुत्र परिवार तो क्या, धन दौलत तो क्या, इस देह को भी ये क्या है, ये हंसा छोड़ देता है और आगे के लिए यात्रा शुरू कर देता है। लेकिन उस वक्त ये बात समझ में नहीं आती, और कोई अगर कह दे कि भाई आपके जीवन में बहुत शुभ समय आने वाला है, आप बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करने वाले हो, आपकी बहुत यश शोहरत बढ़ने वाली है,
तो जनरली लोग खुश हो जाते हैं और अपने जीवन की सफलता मान लेते हैं कि वाह, बड़ा पद मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, और क्या चाहिए। लेकिन याद रखना, जीवन में अगर इन 6 चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा का बोध नहीं हुआ, मोक्ष के उपाय को नहीं जाना, तो ये जीवन बेकार हो जाएगा, ये जीवन असफल हो जाएगा। आपका हमारा जीवन असफल ना हो, इसलिए इस आत्मसिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय को गहराई से श्रवण करें, इस पर चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और चिंतन मनन से अपने आश्रयों के द्वार को रोकें, अपने आप को समेटने का प्रयास करें। जितना अपने आप को समेटेंगे, जितना अपने में रहने का अभ्यास करेंगे, उतनी ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। आप सभी के जीवन में शांति, सुकून, भीतर की शांति, भीतर का आनंद अनुभव हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।